जी, आज हमारा काम होगा कि हमने बूटस्ट्रैप के अंदर जितने इसके कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, उनको करना है। ये getbootstrap.com पे आ जाएं, गेट स्टार्टेड और इसका वर्जन ले लें 4। ठीक है, इसके कंपोनेंट्स में चले जाएं। तो ये बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, जो हम लोग यूज़ करेंगे। आज जो हमने पहला कंपोनेंट करना है, जैसे देखिए यहाँ पे बैज है, ब्रेड क्रम्स हैं, ठीक है, बटन्स हैं। बटन तो हम लोग यूज़ करते रहते हैं, ठीक हो गया ना। इस तरह बटन ग्रुप है, दीज आर द बटन ग्रुप्स, ठीक है। कार्ड हम लोग यूज़ करते रहे हैं, ऐसे ही है। आज है कैरूजल स्लाइडर। दिस इज अ स्लाइडर, कैरूजल स्लाइडर, ठीक है। कि कैरूजल स्लाइडर किस तरह यूज़ होता है, किस तरह इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, इसको हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने इस एप्लीकेशन को VS कोड में लॉन्च करते हैं, ठीक है। एंड here we goes with, मैं इसका नाम carousel.html, carousel.html, ठीक है, एमिट, ठीक। तो ये हमारा कैरोसल, यहाँ पे अब हमने क्या क्या ऐड करना होगा जी। वन थिंग, ओके, यहाँ पे हमें बूटस्ट्रैप की CSS ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। सॉरी, स्टाइल, ओके, सॉरी 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 सॉरी, लिंक, नॉट लिंक, लिंक CSS टू CSS, बूटस्ट्रैप CSS, ठीक है। ये हमारी बूटस्ट्रैप ऐड हो गई। एंड इसके बाद हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे हमने क्या ऐड करना था कि स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट सोर्स, ठीक है। और सोर्स में हम सबसे पहले ऐड करेंगे स्क्रिप्ट्स के अंदर jQuery, ठीक है। अब देखिए हमने जितना भी काम करना है, पहले हम क्या कर रहे थे, हम लोग jQuery को यूज़ करके अपनी काम कर रहे थे, टेबल्स बनाते थे, बटन्स पे क्लिक करते थे, ठीक है, थिंग्स लाइक दैट। इस वक्त अगर हमने कोई काम करना है तो हमने बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट्स को यूज़ करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ ज़रूर अपने ज़हन में रखें कि हम बूटस्ट्रैप को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब बूटस्ट्रैप के हमने कंपोनेंट्स को यूज़ करना है। रिमेंबर वन थिंग कि बूटस्ट्रैप इज डेवलप्ड यूजिंग jQuery ऑन द टॉप, ठीक है, या ऑन द बेस लाइन, ठीक है। यानी कि बूटस्ट्रैप के अंदर जितनी भी फंक्शनैलिटीज लिखी हुई हैं वो jQuery की API को यूज़ करके लिखी गई हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर बूटस्ट्रैप की JS फाइल यूज़ करनी है तो हमें सबसे पहले क्या यूज़ करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा jQuery, ठीक है। देन हमें बूटस्ट्रैप की JS फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी। डू वी हैव दैट स्क्रिप्ट्स? नहीं है, होनी चाहिए हमारे पास, नहीं है। अच्छा सही, अभी तक हम लाए नहीं, नो प्रॉब्लम। ओके, यहाँ पर आ जाएं। लेट्स से मैं कहता हूँ कि getbootstrap.com, गेट स्टार्टेड एंड पिक अप योर वर्जन 4.6, इनफैक्ट 4। और ये आपकी जावास्क्रिप्ट फाइल, इनके JS फाइल है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें jQuery नहीं, हमें बल्कि सिंपल बूटस्ट्रैप चाहिए। ओके, ठीक है, हम अगर इन दोनों को भी कॉपी करना है तो दैट्स नॉट अ बिग डील। फॉरगेट अबाउट कि हमें कोई चीज़ अवेलेबल है, ठीक है। देखो, अब एक चीज़ हम और डिस्कस कर लेते हैं। वेयर वी आर गेटिंग द थिंग्स फ्रॉम CDN, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स, ऐसा ही है ना। ये CDN डॉट GS डिलीवर डॉट नेट, NPM नोट पैकेज मैनेजर, बूटस्ट्रैप ऐड दिस 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 सारी कहानी लिखी हुई है। तो ये क्या करेगा, ये हमें ऑनलाइन चीज़ सर्व करेगा। कुछ लोग कहते हैं कि जी अगर हम CDN से डाटा उठा रहे हैं, लेट्स से इंटरनेट अगर बंद हो गया तो सर CDN हमें सर्व नहीं होगा।
तो सोचने की सबसे बड़ी बात यह है कि ये हम कब यूज़ करेंगे, जिस वक्त हम लोग प्रोडक्शन में होंगे। प्रोडक्शन में होंगे तो आपकी वेबसाइट कहाँ पड़ी हुई होगी? इंटरनेट पे। तो आपकी तो वेबसाइट ही सर्च नहीं होगी अगर इंटरनेट नहीं होगा तो। फॉरगेट अबाउट ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, ओके। हम कहते हैं कि नहीं यार, हम लोग इस वक्त डेवलपमेंट में बैठे हैं, ठीक है, तो वी मस्ट बी हैविंग दैट जेएस फाइल। ठीक है, कोई मसला नहीं है। आप एक काम करें, ये पाथ कॉपी करें। इस पाथ को कॉपी करने के बाद यहाँ पे पाथ लिखें बंडल डॉट मिन डॉट जी एस। ठीक है, मैं बूटस्ट्रैप डॉट जी एस फाइल उठा लेता हूँ। ओके सॉरी, बूटस्ट्रैप bootstrap डॉट जी एस फाइल। दिस इज अ bootstrap डॉट जी एस फाइल। ठीक, इस फाइल को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद हमारे पास स्क्रिप्ट्स पड़े हुए हैं। इस स्क्रिप्ट की डायरेक्टरी के अंदर मैं कहता हूँ bootstrap डॉट जी एस का एक फाइल बनाता हूँ, और इस फाइल के अंदर ये bootstrap की, ठीक हो गया, सारी जी एस फाइल बनी हुई है। आप अगर गौर से देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द bootstrap। थोड़ा बहुत जो जावास्क्रिप्ट के बारे में जानता है या जिन्होंने पहले जावास्क्रिप्ट की हुई है कुछ है, तो उन्हें नज़र आ रहा होगा कि यार ये सारे मॉड्यूल्स जो हैं या कम चीज़ें जो हैं, मॉड्यूल्स इनफैक्ट आर बीइंग एक्सपोर्टेड फ्रॉम दिस जेएस फाइल। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे करेंगे स्क्रिप्ट src slash scripts and bootstrap js। we are all up with the required dependencies। हमारे पास सब कुछ मौजूद है जो हमें चाहिए। ओके, वी आर ओवर एंड हैप्पी। ओके, नाउ अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने कैरोसेल स्लाइडर को यूज करना है। ठीक है, कैरोसेल स्लाइडर को अगर आपने यूज करना है तो कैरोसेल स्लाइडर का ये एक मैंने छोटा सा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाया है, दैट इज बीइंग डेवलप्ड बाय यूजिंग द सेम डॉक्यूमेंटेशन जो मैं यहाँ पे ओपन करके बैठा हुआ था बूटस्ट्रैप के अंदर। ये दिस इज द कैरोसेल डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, कैरोसेल क्या चीज है? कैरोसेल इज द स्लाइड शो मेकर, स्लाइड शो कंपोनेंट है बूटस्ट्रैप का, जिसको यूज करके आप स्लाइड शो डेवलप कर सकते हैं। अब ये स्लाइड शो जरूरी नहीं है कि आपने स्लाइडर के लिए बनाया है। स्लाइड शो आप न्यूज स्टिकर के लिए बना सकते हैं, नोटिफिकेशंस के लिए बना सकते हैं, वट एवर द पर्पस यू मे हैव। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसके अंदर चीजें कैसे रखनी है तो वो स्लाइड ओवर होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, इसके अंदर जो मेन आइटम्स हैं वो ये इसका स्ट्रक्चर है। आप लोगों ने अभी तक जितना भी बूटस्ट्रैप देखा है, आपने देखा है कि सारा कुछ किस पे बेस्ड हुआ है? डिव बेस्ड हुआ है। यहाँ सबसे पहले एक आउटर डिव होगी, जिस डिव के अंदर मैं एक क्लास रखूंगा कैरोसेल स्लाइड की। क्या रखूंगा? एक क्लास मेंटेन करूंगा जिसे मैं कहूंगा कैरोसेल स्लाइड। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट एक रखूंगा। ये जो एट्रीब्यूट्स की मैं बात कर रहा हूँ ना, डाटा डैश राइट कैरोसेल, ये वो एट्रीब्यूट है जिसकी वजह से बूटस्ट्रैप इनको ऑटोमेट कर पाता है। अगर ये एट्रीब्यूट आप इनके ऊपर नहीं डालेंगे या सर्टेन क्लासेस आप इनके ऊपर नहीं देंगे तो बूटस्ट्रैप इनको कभी भी ऑटोमेट नहीं करेगा एज पर द रिक्वायरमेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों ने एक बात देखी थी कि जब भी हमने किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना तो कैसे एक्सेस करते थे? चार तरीके थे, बाय आईडी, बाय क्लास, बाय एट्रीब्यूट या बाय आईडी है, बाय क्लास है, बाय टैग नेम है। हाँ, ठीक है ना, ये चार मेथड हमारे पास होते थे, और बाय क्लास नेम, आईडी, क्लास, एट्रीब्यूट और टैग, ये चार चीजें होती थी। तो बूटस्ट्रैप किसको यूज करता है? इन्हीं सारी चीजों का मिक्सर को यूज करता है, ज्यादातर क्लासेस को और ज्यादातर एट्रीब्यूट्स को। टैग्स को यूज नहीं करेगा बूटस्ट्रैप कभी भी। टैग तो डिव होगा, कुछ भी हो सकता है। तो बूटस्ट्रैप ज्यादातर जितने भी काम करेगा वो एट्रीब्यूट्स पे करेगा और क्लासेस पे करेगा। आईडीज पे भी काम नहीं करेगा, क्योंकि आईडी भी आप रख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमने कोई काम करना है तो व्हाट वी हैव टू डू इज कि देखो, हमें सबसे पहले एक डिव बनानी है। इस डिव को हमने एक क्लास देनी है। मैं सिर्फ कैरोसेल की कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मैं इसको स्पेल आउट गलत ना करता हूँ, और इसे कहते हैं स्लाइड, और मैं कहता हूँ डाटा डैश राइट
इज इक्वल्स टू कैरोसल, डाटा डैश राइट। ये जो डाटा डैश राइट है ये हमारा कस्टम एट्रीब्यूट है। क्या है? ऐसे एट्रीब्यूट जो डाटा डैश के साथ लिखे जाते हैं, यानी कि डाटा डैश के बाद आप अपना कोई भी नाम रखते हैं, डाटा डैश नेम, डाटा डैश यूनिवर्सिटी, डाटा डैश व्हीकल, डाटा डैश आईडी, इनको एक्सपेंडो एट्रीब्यूट कहते हैं, इनको एक्सपेंडो एट्रीब्यूट बोलते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, अब इसके बाद क्या चीज़ है? इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमने इसको बताना है, एक डिव बनानी है। ठीक है, और इसको मैं कहूँगा क्लास इज इक्वल्स टू कैरोसल डैश इनर। ठीक, फिर एक डिव बनाऊंगा, इसको मैं कहूँगा कैरोसल डैश आइटम। ठीक, और बूटस्ट्रैप की बहुत पुरानी बीमारी, लेट से अगर मैं 4 आइटम्स बना दूं तो जिसको मैंने एक्टिव करना है उसको एक्टिव लिख देंगे। तो इजी। अब बताओ कोई रोला है इसके अंदर? अब इसके अंदर हम मजीद क्या चीज़ें लेकर आएंगे? इसके अंदर मजीद क्या चीज़ें लेकर आएंगे? इसके अंदर हम लोग ये लेकर आ सकते हैं कि यार हमें ना बैक और फ्रंट के बटन्स मिल जाए, नेविगेशन बटन्स मिल जाए। दूसरा हम इसके अंदर क्या ला सकते हैं? इसके अंदर हम ये ला सकते हैं कि यार जिस स्लाइड पर है या जिस आइटम के ऊपर है उसका नंबर लिखा हुआ आ जाए। ठीक है, नीचे, यानी कि अगर मैं इसे एम एस पेंट खोलूँ तो इट विल बी लाइक, ये आपकी चल रही है स्लाइड, और आप कहेंगे कि भाई मुझे ना ये चीज़ चाहिए। सही है ना? ये इफ आई कुड मेक इट, जैसे भी बने यार, छोड़ो। ठीक है, ये हो गई। इसको काम करें थोड़ा सा, ये ठीक है, फ्रंट और बैक के बटन है। दूसरा मैं ये चाहूंगा कि यार यहाँ पे ना 1 2 3 10, ठीक है ना, ये चीजें हो सके। फिर आगे चल के मैं मजीद ये चाहूंगा कि यार यहाँ पर मैं कुछ टेक्स्ट भी लिख सकूं। ठीक है, क्लियर है? ये मैक्सिमम इसकी चीजें होंगी इसके अंदर। ठीक हो गया? अच्छा, अब अगर आप ये कहते हैं कि नहीं यार मेरे पास अगर कैरूजल, एक से ज्यादा कैरूजल हो सकते हैं, तो हम लोग इनको आईडी भी दे देंगे। ठीक है, मेन, सॉरी सॉरी, मेन कैरूजल। ठीक है, ये इसका मैक्सिमम स्ट्रक्चर बनेगा जो हमें बनाना होगा। सबसे पहली बात क्या है, ये चीज़ हमने कर दी। अब बात करते हैं इमेजेस की। ठीक है, कि हम इमेजेस इसके अंदर कैसे डालेंगे। देखो, जब भी आप इसके अंदर इमेज डालोगे, लेट से अब हम इमेजेस भी कहीं से उठा के ले आते हैं, लेकिन इमेज पहले डालने से पहले मैं कहता हूँ इमेज, और इसको मैं कहता हूँ कि सोर्स और एट्रीब्यूट बात की बात है, अल्ट बात की बात है, हम क्लास देते हैं। क्लास हमें देते हैं, इसको कहते हैं डी डिस्प्ले ब्लॉक। इसका मतलब है कि हम डिस्प्ले ब्लॉक कर रहे हैं। ठीक है, और W100 का मतलब है कि विड्थ हम 100% दे रहे हैं। ठीक है, आपने जब भी देना है तो यही काम करना। हम एक काम करते हैं ना, यहाँ पे इमेजेस उठा के लेकर आते हैं। कोई इमेजेस पड़े हैं हमारे पास? ओके, यस, ये इमेज पड़ा है ना हमारे पास। ठीक है, हम इसका सोर्स देते हैं इमेजेस इमेजेस। अगर ये हम दें और राइट क्लिक करें, ओपन इन लाइव सर्वर करें,
ठीक है, इट विल बी लाइक यस। समझ आई? ठीक है, जितनी भी स्लाइडर की विड्थ थी, जितनी भी इमेज की, वो सारी इसने ऑक्यूपाई करवा ली। अब आप अपनी विड्थ अपने लिहाज से मेंटेन कर सकते हैं। कैसे? F12, ये आपके पास स्लाइडर है, ये है कैरोसेल, ये कैरोसेल, ये कैरोसेल है। ठीक है, मैं काम ये करता हूँ, मैं इस कैरोसेल को मेंटेन करने के लिए मैं कहता हूँ कि डेव डॉट रो, और मैं कहता हूँ डेव डॉट कॉल एल जी 12। ठीक है, ये तो वही हरकत हो जाएगी जो पहले थी। ठीक है, मैं इसको कहता हूँ कि ऑफसेट 3 और कॉल एल जी 6। ठीक, ये देखा, स्लाइड चल रही है ना? ठीक है, हम एक काम करते हैं, हमारे पास कुछ इमेजेस पड़े हुए थे ना पहले, डू वी हैव दैट? हमारे पास इमेजेस थे, हमने कुछ इमेजेस, आई थिंक सो, शायद मेरे पास डॉट नेट के अंदर पड़े हुए हों। एडमिनिस्ट्रेशन jQuery डैशबोर्ड, शायद मेरे पास पड़े हुए हों यहाँ पे। रूट इमेजेस कोर्सेस, यस, ये है ना। इन्हीं इमेजेस को मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है, और इन्हीं इमेजेस को मैं फ्रंट एंड टू कैरोसेल इमेजेस और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो हम लोग इसको कहते हैं कि इट विल बी नॉट लाइक दिस। इसको मैं कहता हूँ एंगुलर, इसको मैं कहता हूँ कि ESP, इसको मैं कहता हूँ कि फ्रंट एंड। ठीक है, और इसको मैं कहता हूँ कि हमारे पास यस फुल स्टैक है। दैट्स इनफ। ठीक है, हो रहा है ना, खुद चल रहा है। अब अगली कहानी पे हम आते हैं, अगले काम पे आते हैं। अगर मैं इसको ऑफसेट तुम करूँ और इसको 12 करूँ, बड़ा अजीब सा हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल ऑफसेट 3 एंड कॉल एल जी 6 के साथ ही, ठीक, ऑफसेट 2 कर लेते हैं और कॉल एल जी 8 कर लेते हैं, ताकि कुछ, वैसे ये बेहतर है क्योंकि हमें अपने डेवलपर मोड के साथ ये चीज़ सही नज़र आ रही है। ओके, दैट्स गुड। अच्छा, अब अगली कहानी क्या है? अगला ये है कि हम इसके साथ चाहते हैं कि हमारे पास नेविगेशंस आए। ठीक है, कंट्रोल्स आए हमारे पास। इन कंट्रोल्स को करने के लिए हम क्या करेंगे कि दो बटन्स बनाएंगे, एंकर्स। ठीक है, दो एंकर्स बना रहे हैं, और एंकर्स को हम लोग सिंपल इतना सा कहेंगे कि इसका एच रेफ क्या चीज़ है? ये एच रेफ हमारा कंट्रोल है। कौन सा? कैरोसेल। ठीक है, यानी कि अगर मैं इन दो एंकर्स को उठाऊं और मैं इन दोनों को, ये कैरोसेल इनर है, मैं यहाँ पे आके अगर कॉपी करूँ इनको और यहाँ पे मेन कैरोसेल, और इसको मैं कह दूँ एच रेफ, एच रेफ। ठीक है, क्या ख्याल है? कितना मुश्किल काम है ये, कितना आसान काम है। सिर्फ एंकर का टैग लगाया, ये अंदर वाली कहानी क्या है? ये तो बटन था ना, सिंपल। ठीक है,
ये देखें, ये एसआर ओनली का मतलब है स्क्रीन रीडर्स ओनली। जो स्क्रीन रीडर होंगे ना, सिर्फ उनके लिए है कि ये प्रीवियस पढ़ेगा इससे इसको नेक्स्ट पढ़ेगा, स्क्रीन रीडर्स के लिए। कैरुजल कंट्रोल प्रीवियस आइकन, अब ये क्या चीज़ है, ये कैरुजल कंट्रोल प्रीवियस स्लाइडर की पूरी क्लास बनी हुई है जिसका काम है कि उस इस आइकन को शो करवाएगा स्टाइल में। ठीक है, नेक्स्ट क्या चीज़ है, इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, कैरुजल इंडिकेटर्स, और हम इंडिकेटर शो कर देंगे 0 1 2 3, जो भी इंडिकेटर्स होंगे। ठीक है, कॉपी करें इसको ओएल को, और इस ऑर्डर लिस्ट को यहाँ पे कैरुजल के अंदर कहीं भी प्लेस कर दें, मेन कैरुजल। ठीक है, ये 3 है, लेकिन हमें पता है कि हमारे पास स्लाइड्स कितनी हैं, कितनी है हमारे पास, 4 है ना, तो इसको 3 करें। ये ठीक है, समझ आई। अब जब भी ये आइटम्स ऐड किए जाएंगे, अगर डायनेमिक ऐड कर रहे हैं तो जाहिर है वो जो लूप उधर लगेगा एरे के ऊपर, वो लूप इधर भी लग जाएगा और उतने आइटम जनरेट कर देगा। ये समझ आ रही बात की कि नहीं आ रही है? यानी कि अगर आपके पास ये चीज़ डायनेमिक जनरेट हो रही होगी तो एक तो लूप लगेगा जो ये ऑब्जेक्ट बना रहा होगा आपका, ऐसा ही है, और एक लूप इधर लगेगा जो कि ये एलाइज बना रहा होगा। जितने वो होंगे उतने एलाइज बनेंगे, कहानी खत्म। ठीक है, और ये इमेजेस नॉर्मली स्टैटिक पाथ यानी कि आपकी लोकल डायरेक्टरी से होते हैं, वेब सर्वर की, या किसी यूआरएल पे होते हैं, वेब पे पड़े हुए होते हैं। ठीक है ना, कहीं से भी हो सकते हैं, ये इमेजेस यहाँ से सर्व होते रहेंगे। बात समझ आई? दैट्स इट। ये देखें, अब अगली कहानी क्या रहेगी, अगली कहानी रहेगी कि हमने अगर इनके अंदर वो शो करवाने कैप्शंस। ठीक है, लेट्स से मैं कहता हूँ कि ये कैरोजल कैप्शन मैंने अगर शो करानी है, तो ये मेरी फर्स्ट स्लाइड है, दिस इज़ माय फर्स्ट स्लाइड, ये एक्टिव, इसके अंदर मैं कैरोजल कैप्शन रखता हूँ, दिस इज़ माय कैरोजल कैप्शन। ये देखिए, ये नज़र आ रही है। ठीक, दिस इज द कैरोजल कैप्शन, यानी कि जो भी टेक्स्ट है वो आप यहाँ लिख सकते हैं। तो अब देखो, इन ऑप्शंस को यूज करके आप कितना कुछ बना सकते हो, है कि नहीं? बन सकता है ना, दैट्स इट। हम इसको पढ़ने के लिए काम आसान करते हैं, हम अपने लिए ना ये पहला इमेज ये शो कर लेते हैं ताकि कुछ हमें चीज़ें नज़र आए। ठीक है, अब क्या रोल है, जो मर्जी बनाते फिरें आप, हैं? हाँ, इसकी पोजीशन है, हम यहाँ तक कंट्रोल कर सकते हैं कि इनका इंटरवल कितना कितना रखना है, डाटा इंटरवल। जो भी कैरोजल आइटम रखे ना उसका डाटा इंटरवल रखेंगे। ठीक है, यानी कि हम कहते हैं यार ये जो हमारी स्लाइड है ना ये ज़्यादा देर के लिए नज़र आनी चाहिए, और ये स्लाइड है ये बस आए और ठग ये गई, ये गई, ये गई, ये गई, लेकिन मैसेज फ्रॉम द चेयरमैन, ओके यार ये 5 सेकंड तक रहनी चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, लोगों ने पढ़ना है। अगर वो भी 2 सेकंड में गायब हो जाती है तो चेयरमैन से दैट दिस इज ओवर वीएन इज दिस, इतना लोग पढ़े होंगे तो स्लाइड वो गई, ऐसा नहीं। समझ आई? क्लियर है? अब आप लोगों को इस चीज़ का अंदाजा हुआ है कि कैरोसल स्लाइडर के अंदर अगर आपने लेट से अपनी कोई एग्जांपल के तौर पे हम कहते हैं कि हमारी कोई इम्पोर्टेंट पोस्ट हैं, हमारी कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं, ठीक है, लेट से हमारी कोई इम्पोर्टेंट हम कहते हैं कि यार दिस इज़ अवर फीचर्ड कोर्स जो कि हम लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारी ट्रेनिंग है, या हम लोग लेट से क्या कह रहे हैं कि कोई सेमिनार कंडक्ट करवाने जा रहे हैं फलां यूनिवर्सिटी में, ठीक है, या हमारी टेक्नोलॉजी टॉक होने वाली है, ये हमारा कोई कोडिंग कंपटीशन होने वाला है। मैं तो अपने कंसर्न से बोल रहा हूँ ना चीज़ें। इफ वी कुड बी डूइंग दैट, यस इट कैन बी मैनेज सो इजीली यूजिंग द कैरोसल स्लाइडर, कैन बी डन। अब देखो, ये जो मैंने कैरोसल स्लाइडर है ये तो इमेजेस के लिए करवाया है, ये कैरोसल स्लाइडर किसी और चीज़ के लिए चल सकता है, बिल्कुल चल सकता है, कार्ड्स के लिए चल सकता है, बिल्कुल चल सकता है, ऐसा हो सकता है ना?
इंडिविजुअल आइटम्स के लिए चल सकता है, बिल्कुल चल सकता है। हमारे ओवर क्लाइंट्स के लिए चल सकता है, नीचे क्लाइंट्स की लिस्ट हो पूरी और उनके लिए स्लाइडर इस तरह चल रहा हो, चल सकता है। फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि जैसे हम कहते हैं कि वो क्या बोलते हैं, लेट्स से आस्क होराइजंस में आ जाता हूँ। यहाँ पर हमने ये इस चीज़ को काफ़ी यूज़ किया है, इसको ना बार बार यूज़ किया है, काफ़ी दफ़ा यूज़ किया है। ठीक है, कि ये देखें, ये भी है हमारे पास, ये इसकी पोजीशन हमने कंट्रोल की हुई है। ठीक है, उसके बाद फिर ये देखें, ये भी कैरोसेल है, दिस इज आवर कैरोसेल स्लाइडर। ठीक है, मुख्तलिफ चीज़ों पे यूज़ कर सकते हैं हम इसे। सर्विसेज, अगर यहाँ पे कोई चीज़ ऐसी हुई, हाँ ये देखें ना, ये टेस्टिमोनियल्स, हाँ मैं टेस्टिमोनियल्स के बारे में बोल रहा था। ठीक है, ठीक है ना, ये देखें जैसे ये क्लाइंट्स है, समझ आई बात की। वी कैन डू अ लॉट मेनी थिंग्स बाय यूजिंग दिस कैरोसेल। सही है, अगर आपको इसके ऊपर कंट्रोल आ गया। अच्छा, नेक्स्ट एक और चीज़ है यहाँ तक तो चीज़ समझ में आती है कि दीज आर द स्टैटिक थिंग्स जिनके साथ हम लोगों ने सिर्फ कॉपी पेस्ट करके, या उन्होंने बताया कि यार ये क्लास रखना, ये देखो आ रहा है ना, ये काम कर देना। ठीक है, कैरोसेल आइटम इंटरवल, डाटा इंटरवल करके, डाटा इंटरवल ये क्या है, 10,000 वट मिली सेकेंड, यानी कि 10 सेकेंड्स तक रहेगी, ये 2 सेकेंड्स तक रहेगी, ये मिली सेकेंड्स का इंटरवल होता है। टच स्वीपिंग यूजेज जावास्क्रिप्ट के थ्रू अगर आपने करना है। ठीक है, आप कहते हैं यार मैंने कैरोसेल की क्लास नहीं दी, क्या मैंने कैरोसेल की क्लास नहीं दी, मैं कैरोसेल 1 कर देता हूँ, क्या होगा ये भाईजान चलने बंद हो जाएंगे। नहीं चल रहा ना, चलाना है स्क्रिप्ट। ठीक, कहाँ पे, नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं है, एक सेकंड। अब असल में ना हम लोगों ने ये सारी, अच्छा ये मैंने स्लाइड की क्लास दे दी ना, ये कर, ठीक है, ठीक है ना। अब ये इसके अंदर सारी चीज़ें आप प्रोग्रामेटिकली सेट कर सकते हैं, इंटरवल, कीबोर्ड, पॉज, राइट, रैप, टच। ठीक है, इंटरवल, सारों का इंटरवल, कैरोसेल, पॉज, नंबर, प्रीवियस, नेक्स्ट, डिस्पोज, नेक्स्ट व्हेन विजिबल, क्लोजर टू, डायरेक्शन, रिलेटेड टू टारगेट फ्रॉम, हर चीज़ पॉसिबल है। हम कहते हैं कि लेट्स से इसको तो बंद कर देना, हम इसको कैरोसेल स्लाइड ही कर देते हैं, यानी कि नेविगेशन कौन सी होगी ना, स्लाइड नेविगेशन होगी। उसके बाद मैं इसे ही कहता हूँ कि ऐसा करो कि यार इसकी इवेंट्स में देखना चाहता हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ मेन कैरोसेल। ठीक है, जब ये हो तो क्या हो, हम कहेंगे ओके कंसोल डॉट लॉग, आई एम स्वैपिंग। देखिए, ठीक है, आप कोई इवेंट्स यूज कर सकते हैं।
Slide. The event is fired when the cursor has completed its slide transition. ये SLIDE है और एक SLID है, slide दोनों में, ये और एक ये. I have set. अभी देखना जरा. सही है ना? ये देखना, स्वैपिंग शुरू का वही और स्वैपिंग एंड का वही. अगर इसके ऊपर कुछ इवेंट करना हो कर सकते हैं ना. सही है. हम कहते हैं जब फ्लां स्लाइड आए तो फौरन एक मॉडल डायलॉग आ जाए. फ्लां स्लाइड चले तो फौरन इसका कलर ये कर दो, इसकी नेविगेशन ये कर दो, ठीक है, या कोई वीडियो चला दो, है, या पीछे कोई म्यूजिक प्ले कर दो, या वट एवर किसी किस्म का मॉडल पॉपअप, ये कोई ना कोई नोटिफिकेशन यूजर को शो कर दो. वी कैन डू दैट. ठीक है. ओके, ये काम हो गया. ये सारे काम हमारे पास कैरोसल स्लाइडर से हो गए थे. ठीक है, समझ में आ गई? कैरोसल का कोई मसला तो नहीं जी. नेक्स्ट हमारा इसके अंदर जो टास्क है दैट इज ओवर. इसको एक क्या चीज, नहीं ट्रांजिशंस हैं इसकी. एक सेकेंड चेंज द ट्रांजिशंस. ये इसकी होगी, एक सेकेंड, इसकी लिस्ट होगी कैरोसल मेथड ऑप्शंस. दीज आर द ऑप्शंस. और एक सेकेंड, कैरोसल स्लाइडर चेंज ट्रांजिशन इवेंट्स. एग्जाम्पल, इसकी ऑप्शन होती है एक तो स्लाइड और एक स्पिन. मेरा ख्याल है दो ही हैं शायद. एक सेकेंड, एक काम करते हैं ना, इसकी ऑप्शंस की लिस्ट कैरोसल स्लाइडर ट्रांजिशंस. ये तो उसी पाथ पे आ जाएगा, उसी पेज पे ले आया. फेड ट्रांजिशन, स्लाइड कैरोसल फेड. ठहरें, इसको एक काम करते हैं, यही जो हमने किया है इसके ऊपर जो ट्रांजिशन लगा के देख लेना. कैरोसल फेड, ठीक है, फेड किया इसने. ये तो लिखी हुई है पीछे उसकी ना. ट्रांजिशन तो खैर आप अपनी भी बना सकते हैं. ठीक है, इसके ऊपर वो लिख दें कि हाँ जी ट्रांजिशन ऐसे करना है, इसे कोलैप्स करना है, इसको कोलैप्स इन करना है, कोलैप्स आउट करना है, वो बन जाती है. अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर जो टॉपिक है दैट इज फॉर द कोलैप्स. ठीक है, मैं इसलिए असल में थोड़ा सा मुझे लग रहा है ना वो कि एक बंदा था, उसको मैं पढ़ रहा था तो वो कोलैपस कोलैपस बोल रहा था बार बार ना. बड़ा इंटरेस्टिंग काम कर रहा था. ओके, मैं ये कॉपी कर लेता हूँ
collapse, 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 and should copy these two, nothing more. ठीक, तो अगर मैं collapse.html, ठीक है, collapse, ओके। अब collapse की क्या क्या ऑप्शन है? collapse बनाने के लिए सिंपल इज दैट हमें सिर्फ दो एट्रीब्यूट लगाने पड़ते हैं किसी भी चीज को collapse बनाने के लिए, कि हम उसको सिर्फ इतना कहते हैं कि डाटा टॉगल क्या होगा और डाटा टारगेट क्या होगा। ठीक है, कैसे बोला? देखो हम लोगों ने जैसे ये एक डेव बनाई, ठीक है, इसको मैंने कर दी क्लास कोलैप्स, कुछ भी नजर नहीं आ रहा ना, ऐसा ही है। सिंपल मैं क्या करूंगा कि इसके साथ मैं एक बटन ऐड करूंगा, उस बटन के अंदर सिर्फ दो एट्रीब्यूट्स डालूंगा, डाटा टॉगल कोलैप्स एंड डाटा टारगेट, वो वाला आईडी जिसको इसने हिट करना है। ठीक है, जरा देखिएगा, सिंपल, मैं कहता हूँ मेन कोलैप्स और इसको ये चीज़ है। क्या किया यहाँ पे? डाटा टॉगल और डाटा टारगेट। डाटा टारगेट क्या दिया? उस डिव की आईडी दे दी है जिस डिव के ऊपर इसने इफेक्ट करना है। ठीक है, ठीक है, एक काम करते हैं ना, हम इस सारी चीज को डिव डॉट कंटेनर में डालते हैं, ये करते हैं, और इसको एक काम करें कि मार्जिन टॉप 3 करते हैं। समझ आई? ये बहुत छोटा सा इफेक्ट होते हैं ये, लेकिन इनका बहुत बड़ा काम इस सेंस में होता है कि लोगों को ये करने नहीं आ रहे होते यूज, इसको यूज कैसे करना है। ठीक है, लोग दूसरों की वेबसाइटें उठा उठा के छापा पेस्ट मार रहे होते हैं छोटे छोटे कोड्स के लिए। ठीक है, लेट्स से मैं कहता हूं कि रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, यहाँ क्लिक करें, ये रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट की लिस्ट हो, ULLI बन के, लेट्स से, तो ये डिव बनाई है ULLI 1 2 3। ठीक है, समझ आई बात की? अच्छा, अब इसी इफेक्ट को यूज करके हम अकॉर्डियन बना सकते हैं। अकॉर्डियन कभी देखें? अकॉर्डियन, जी, अकॉर्डियन क्या चीज होती है? अकॉर्डियन इज समथिंग लाइक दिस, दिस इज अकॉर्डियन पैनल। इसी चीज को यूज करके अकॉर्डियन बनता है। कैसे बनेगा? देखो जरा सोचो, इस अकॉर्डियन को अगर थोड़ा सा हम सोचें तो हमें साफ पता चल जाएगा कि ये क्या चीज है। ये एक दो तीन, ये क्या है? ये डेफिनेटली कोई हेडिंग्स बनी हुई है, तीन डिव है ना, तीन, इन तीन डिव के अंदर उसने क्या डाले हुए हैं? तीन एंकर टैग डाले हुए हैं। इन तीन एंकर टैगों को सिंपल इतना कहा हुआ है कि इसका डाटा टॉगल क्या दिया हुआ है? कोलैप्स, और डाटा टारगेट उस अगली डिव की जिसको इसने खोलना है। ऐसे ही काम किया हुआ ना, सिंपल इज दैट। ये देखो क्या किया हुआ है, ये कार्ड बनाया हुआ है एक, डेफिनेटली ये सारे कार्ड के अंदर रखे हुए हैं। ठीक है, और इस कार्ड के अंदर ये हेडिंग बनाई है, हेडिंग के अंदर ये H2 डाला है और उसके अंदर एक बटन डाल दी है। उसको क्या कहा है? डाटा टॉगल और डाटा टारगेट। और डाटा टारगेट में क्या दे दिया है? डाटा टारगेट में वो आईडी दे दी है जिस डिव को उसने खोलना है। ऐसे किया ना? ठीक है, तो अगर मैं इसको यहां से ले जाके
ये करूं, वही हो रहा है ना काम। क्या ख्याल है, समझ आई बात क्या नहीं आई है, कंफ्यूजन है कोई? ठीक, बहुत छोटा सा काम किया है, देखो क्या किया इसने, सिंपल इज दैट, एक कार्ड ये है, एक कार्ड ये और एक कार्ड ये, तीनों कार्ड बने हुए हैं। कार्ड के अंदर क्या चीज होती है, कार्ड हेडर, कार्ड बॉडी एंड कार्ड फुटर। कार्ड हेडर के अंदर क्या किया उसने, एक बटन बना दिया, एंकर बटन वट एवर, ठीक है, और उसको क्या है, डाटा टॉगल कोलैप्स, और डाटा टारगेट उस डिव की आईडी जिसको उसने खोलना है, और दैट इज डिव कार्ड बॉडी, दैट इज div inside which is card body, id is collapse 1, तो इसके डाटा टारगेट में क्या दे दिया, collapse 1। समझ आई बात की कि नहीं, क्लियर है, दैट्स ऑल, ठीक हो गया ना, सिंपल इज दैट, ये आपका कोलैप्स है, ठीक है। और कोलैप्स के अलावा मैंने क्या पढ़ा है इसके, कैरोसेल, स्लैश सी ए कैरोसेल एच टी, ठीक है, कैरोसेल और कोलैप्स, ठीक हो गया, क्लियर है। अब अगला जो कंपोनेंट है दैट इज ओवर ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन क्या चीज होती है, ड्रॉप डाउन है हमारा, क्या चीज है, ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन के अंदर सिंपल एक चीज हमने करनी होती है, दो चीजें लगानी होती है, एक मेन डिव लगानी होती है जिसको हमने क्लास देनी होती है ड्रॉप डाउन, और एक बटन बनाना होता है जिस बटन को हम लोग डाटा टॉगल ड्रॉप डाउन कहते हैं, बस। ड्रॉप डाउन मेन्यू एंड ड्रॉप डाउन आइटम्स, ठीक है, यानी कि अगर मैं ये कहूँ, यहाँ पे अगर हमें हम्म, ठीक है, मैं एक डिव डालूंगा, क्लास इज इक्वल्स टू ड्रॉप डाउन, ठीक है, यहाँ पे एक बटन डालूंगा के ऑप्शंस, ठीक है, और इसको डाटा टॉगल ड्रॉप डाउन, सिंपल, डाटा टॉगल ड्रॉप डाउन, बटन हो गया। उस बटन के बाद अब यहाँ पे हमने क्या डालनी है, एक डिव डालनी है, क्लास इज इक्वल्स टू ड्रॉप डाउन मेन्यू, ठीक है। अब यहाँ पे हमने आइटम्स डालने हैं, चाहे एंकर डालें, चाहे एल आई डालें, वट एवर जो भी डालें, ठीक है, ये डाउट, ठीक है, इसको चेक कर लो। ओके, इसको हमने सी एस एस क्लास नहीं असाइन की, इसको क्लास असाइन करें जी, ये वाली, ताकि इसको तसल्ली हो जाए। ओके, हाँ जी, ये जो चलेगा ना, इसको एक और चीज चाहिए होती है जिसे हम बोलते हैं परचेस, ठीक है, इस को ना, इस चीज की भी जरूरत पड़ती है,
इसके बगैर ना आपके ड्रॉप डाउन्स काम नहीं करते, नहीं, उनके यहाँ होनी चाहिए। अब ये काम करेगा पॉपर जीएस के बाद। ये जो पॉपर जीएस है ना, ये पोजीशनिंग की होती है। ये अगर आप POPPER जीएस, ये पॉपर जीएस, ये ना पोजीशनिंग को मेंटेन करने के लिए ना हमारे पास एक जावास्क्रिप्ट की फाइल है, बूटस्ट्रैप इसको यूज करता है, इसीलिए मैंने पॉपर जीएस पहले ऐड की है। ठीक है, उल्टा लटक जाए, ड्रॉप डाउन काम नहीं करेंगे अगर आपके पास पॉपर जीएस मौजूद नहीं है। ठीक हो गया, दैट्स इट। पेरिज्म, कोलैप्स एंड ड्रॉप डाउन, सही हो गया। इतना जी काम आज का है हमारा। थैंक यू।